देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर अपनी प्रगतिशील चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चर्चा में है। जेएनयू छात्र संघ ने एक बार फिर उस आवाज को बुलंद किया है जिसने बार बार दबाने की कोशिश की गई है। गंगा ढाबा से साबरमती ढाबा तक निकाला गया स्वतंत्र मार्च सिर्फ एक मार्च नहीं था, वो न्याय, लोकतंत्र और संविधान को फिर से जीवित करने की एक तीखी पुकार थी। ये मार्च उन तमाम राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग करता है जिन्हें सत्ता के दमन चक्र ने कैद कर रखा है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, सिफा और रहमान, असर खान, मिरान हैदर, सादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिसा फातिमा, ताहिर हुसैन, तस्लीम अहमद, सालिम मुन्ना। ये नाम अब सिर्फ व्यक्तियों के नहीं बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके हैं। मार्च का समापन एक भावपूर्ण सार्वजनिक बैठक में हुआ जहां कैद किए गए कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं के परिजनों ने अपने दर्द, पीड़ा और संघर्ष की दास्तां को साझा किया। ये मंच किसी एक परिवार का मंच नहीं था, ये पूरे देश की उस आवाज का मंच था जिसे बार बार दबाने की कोशिश की जाती है। उमर खालिद के पिता XQR इलियास खालिद सैफी की पत्नी नरगिस सैफी, अतहर के चाचा मोहम्मद निजामुद्दीन, सलीम मुन्ना के बेटे मोहम्मद नसीब, ताहिर हुसैन के बेटे शारिक, सादाब अहमद के पिता शमसाद, सलीम खान की बेटी शैमा, गुलफिजा और आफरीन फातिमा जैसी छात्र कार्यकर्ता, इन सभी ने न सिर्फ अपना दर्द साझा किया बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि ये लड़ाई किसी एक परिवार या समुदाय की नहीं, ये लड़ाई न्याय, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। कार्यक्रम की शुरुआत JNSU अध्यक्ष नीतीश कुमार ने की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्यकर्ताओं की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी निंदनीय है और छात्र संघ इन परिवारों के साथ खड़ा है। सिर्फ आवाज नहीं, जब तक हर राजनीतिक कैदी रिहा नहीं हो जाता तब तक। JNU-SU महासचिव मुंता फातिमा ने उस गहरे और सुनियोजित मौन की साजिश पर प्रकाश डाला जो खासकर मुस्लिम समुदाय की आवाज को दबाने के लिए रची जाती है। उन्होंने बताया कि कैसे बार बार असहमति को साजिश या आतंकवाद की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है और कैसे न्यायिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर विशेष समुदायों को निशाना बनाया जाता है। JNU-SU की उपाध्यक्ष मनीषा ने ये स्पष्ट किया कि छात्र संगठन किसी भी असहमति की हत्या को स्वीकार नहीं करेगा। ये स्पष्ट किया गया कि छात्र संघ शांतिपूर्ण जन आंदोलन और कानूनी रास्तों के जरिए हर राजनीतिक कैदी की रिहाई तक संघर्ष करता रहेगा, बिना थके, बिना झुके। ये आवाज किसी तत्कालीन राजनीति की उपज नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा से निकली वो चेतना है जो सत्ता के अन्यायपूर्ण कदमों को कभी भी स्वीकृत नहीं दे सकती। परिवारों ने सालों की पीड़ा साझा की, कैसे उन्हें सामाजिक अपमान, कानूनी अन्याय और संवैधानिक बेगानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सबसे जरूरी बात ये रही कि किसी ने भी उम्मीद नहीं खोई। ये सिर्फ अपने परियोजनों को वापस लाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उस संवैधानिक हक के लिए जो हर भारतीय नागरिक को मिली है, बोलने का हक, सवाल पूछने का हक, असहमति जताने का हक। वक्ताओं ने दो टूक कहा कि ये संघर्ष अब व्यक्तिगत नहीं रहा, ये सामूहिक चेतना का संघर्ष है। ये संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का संग्राम है। और ये भी स्पष्ट किया गया कि देश भर के नागरिकों को और लोकतांत्रिक को संगठन को इस बार लड़ाई में शामिल होना ही पड़ेगा। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, पारदर्शी और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और असहमति को अपराध बनाने वाले कानून के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। कार्यक्रम का समापन गगनभेदी नारों के साथ हुआ। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, UPA निरसित करो, मुसलमानों को अपराधी मत बनाओ, इनकलाब जिंदाबाद। ये नारे महज शब्द नहीं है, ये उस देश की आत्मा की आवाज है जो संविधान की कसौटी पर हर सत्ता को तोलता है। JNSU ने साफ कहा कि ये न्याय आंदोलन अब नहीं रुकेगा, उच्च न्यायालयों में ये लड़ाई जारी रहेगी,
सड़कों पे ये आवाज बुलंद होती रहेगी और जब तक हर राजनीतिक बंदी को न्याय नहीं मिलता तब तक ये संघर्ष और तेज होता रहेगा। क्योंकि ये सिर्फ बंदियों की रिहाई का सवाल नहीं है, ये सवाल है देश की आत्मा को बचाने का। और जब देश की आत्मा खतरे में हो तो चुप्पी गुनाह होती है। जेएनयू ने चुप्पी तोड़ दी है, अब बारी है देश की। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।